मैं सीधा बोलूँगा, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक्चुअल में कंफ्यूज्ड हैं, ना कि उन लोगों के लिए जो कि बस फोमो में कहीं भी एडमिशन लेना चाहते हैं। एंड इस वीडियो में मैं तुम्हें 6 पॉइंट्स दूंगा, वो भी रैशनली ना कि इमोशनली। हेलो चैम्प्स, तो शुरू करते हैं वो 6 पॉइंट्स। तो पॉइंट नंबर 1, क्या कोचिंग कंसेप्ट समझने के लिए ज़रूरी है? देखो, अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम है कि तुम्हें पढ़ने में कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, तुम पढ़ने बैठते हो एंड तुम्हें चाहिए कोई समझाने वाला, कोई मुझे समझा दे सिंपल लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, उसके बाद मेरे लिए याद करना आसान हो जाएगा। तो खुद सोचो, यूट्यूब चैनल्स पे फैकल्टीज़ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, गूगल हमारे पास है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे चैटबॉट्स हमारे पास आ चुके हैं। समझाने की अगर बात हो ना, तो कोचिंग एकेडमीज आर दी वर्स्ट चॉइस, वर्स्ट। बिकॉज वहाँ पे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, अगर उनके कंसेप्ट क्लियर करने की क्षमता इतनी अच्छी होती तो वो आपको किसी बिगर प्लेटफॉर्म पे दिखते हैं। बहुत कोचिंग एकेडमीज हैं जो वो बिग प्लेटफॉर्म्स दे रही हैं ऐसे टीचर्स को, एंड उनके फ्री लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आज का टाइम तो ऐसा है, मुझे नहीं लगता पेड कोर्स की कोई ज़रूरत है, क्योंकि आप कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक सर्च करो गूगल पे, किसी ने आसान भाषा में वीडियो बना रखी है, उससे भी समझ नहीं आता, AI इज़ देयर। अगर तुम्हें टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, ओके, AI पे डालो, ChatGPT पे डालो, वो सिंपल लैंग्वेज में समझाएगा। इंस्टेड मुझे ये प्रॉब्लम आती थी मैथ्स में, बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं, GS वगैरह के, बट मैथ्स में अगर मैं कोई क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ तो वो मैं चाहता था किसी टीचर को दिखा दूँ, वो स्टेप बाय स्टेप देखे कहाँ गलती हो रही है या मैं कहाँ ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ, कौन सा स्टेप स्किप करके डायरेक्टली नेक्स्ट पे आना था। अब तो वो काम भी ChatGPT कर रहा है यार। मैंने एक रफ नोटबुक में एक मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व किया और मैं 5 मिनट से दिमाग खपा रहा हूँ कहाँ गलती हो रही है, क्योंकि आंसर तो ये नहीं आ रहा। मैंने फ़ोटो खींच के डाली सीधा कि इसमें बता भाई कहाँ गलती हो रही है मुझसे। उसने मतलब कुछ सेकंड में ही वो गलती पकड़ ली जो मैं इतने टाइम से नहीं पकड़ पा रहा था। कोई कोचिंग एकेडमी का टीचर आपको इतना टाइम नहीं देगा कि वो आपके एक एक डाउट बैठ के सॉल्व करे। तो सिंपल बात है यार, अगर कंसेप्ट क्लियरिंग की ही बात है तो बेस्ट सोर्स ऑलरेडी आपके पास हैं, दे आर एक्सेसिबल। उसके लिए मुझे लगता है कोचिंग एकेडमी या किसी भी तरह के कोर्सेज को ज्वाइन करना फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं, लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। नाउ सेकंड पॉइंट इज अबाउट डिपेंडेंसी ऑन ए सिंगल सोर्स। अब साइकोलॉजी में एक बात होती है संक कॉस्ट फैलेसी, एंड सिंपल भाषा में समझाऊं तो अगर आपने एक बार किसी कोचिंग की फीस दे दी तो अब आपको ऐसे साइकोलॉजिकल थॉट्स आएंगे कि अब तो मैंने इसको फीस दे दी, अब तो मेरे को सब कुछ इसी से लेना है, पूरा वसूल करना है। चाहे उनके मैथ्स टीचर और GS टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपको उससे फ़ायदा हो रहा है, इंग्लिश उतने खास नहीं है, बट फिर भी आप उनकी इंग्लिश क्लासेस जाके अटेंड करोगे, टाइम दोगे, बैठोगे। ये होती है संक कॉस्ट फैलेसी। अगर हम एक कोचिंग एकेडमी का कोर्स लेते हैं तो हम, मैं ये नहीं कह रहा हर टाइम फंस जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में फंस ही जाते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि उनकी हर एक फैकल्टी टॉप नॉच होगी एंड आपके अकॉर्डिंग उनकी टीचिंग स्टाइल मैच करेगी। एक टीचर से, दो टीचर से आपको समझ आ सकता है, तीसरे से नहीं आएगा शायद। एंड ये सम कॉस्ट फैलेसी उस टाइम आएगी आपके अंदर कि आपने तो फीस दे रखी है, आप तो टाइम दे रहे हो, या आप तो दूसरी सिटी में जाके पढ़ रहे हो, आप तो शिफ्ट ही इस वजह से हुए हो ताकि पढ़ सको, एंड आप फिर भी उनसे पढ़ रहे हो जबकि वो सब स्टैंडर्ड है। तो चाहे कोचिंग हो, चाहे कोई यूट्यूब चैनल हो, चाहे कोई टेलीग्राम चैनल हो, चाहे कोई बुक हो, नेवर डिपेंड ऑन ए सिंगल सोर्स। जिनका एग्ज़ाम क्लियर होता है वो यही करते हैं, इंग्लिश कहीं से पढ़ ली, GS कहीं से पढ़ ली, मैथ्स इन टीचर से अच्छी लग रही है यहाँ से पढ़ ली, वो यूट्यूब सोर्स फॉलो कर लिया, मैथ्स के लिए अच्छी प्रैक्टिस शीट्स टेलीग्राम पे मिल रही हैं वो ले ली। आपको बस ये जानना ज़रूरी है किसी मेंटर से, आपके सीनियर से, जिसने पहले इस पाथ पे चला है, वो आपको बताए कि ये करना है, ये वाला यहाँ से लेना है, ये वाला यहाँ से लेना है, ये अच्छा कर रहे हैं, अगर आपको ये चीज़ पढ़नी है तो ये दो सोर्स बहुत अच्छे हैं, कोई भी चूज़ कर लो। कोई आपको ऐसी बात बताए, इट्स मोर वर्दी देन जॉइनिंग एनी कोचिंग एकेडमी, बिलीव मी। और मैं यहाँ उसी चीज़ के लिए बैठा हूँ, ये जो सारी वीडियोस आप देख रहे हो धीरे धीरे करके आएंगी, उसमें आपको यही नॉलेज मिलेगी कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। मैं आपको करने पे फोर्स नहीं कर रहा, ठीक है। एंड कोचिंग एकेडमीज, तुम्हारा काम है एक इकोसिस्टम बनाना। कोचिंग एकेडमी अगर आपको वो बना के दे रही है तो उस
कि इकोसिस्टम में कोई एक दो चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं, एक दो चीज़ें बहुत नीचे हो सकती हैं, एंड उस संक कोस्ट फैलेसी में मत फंसना। अगर अभी फीस पे कर भी दी है कहीं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपका एम है वो एग्ज़ाम क्लियर करना, आगे बढ़ना, ना कि इनको जो पैसे दे दिए, फीस दे दी, उसको पूरा वसूल करना कि मैं तो इनकी क्लास में बैठूंगा चाहे कैसे ही पढ़ाए, मैं तो डाउट्स पूछूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, जो बेस्ट मिल रहा है जहाँ से मिल रहा है अपने को वो लेना है। नाउ द थर्ड पॉइंट है स्पेसिफिकली ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में। अगर एक बार आपने फीस पे कर दी तो आपको लगेगा कि अब उनका फोकस, जो कि यूट्यूब चैनल पे इतनी अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजीज आपको बता रहे थे, इतने अच्छे अच्छे मोटिवेशनल कोट्स आपको बता रहे थे, अब एक बार आपने उनके कोर्स में एनरोल कर लिया तो आपको लगेगा अब उनका पूरा फोकस आप पे आ जाएगा। बट रियलिटीज़ वो कभी नहीं होता, इनफैक्ट वो उससे भी कम हो जाता है। तो इस वहम में मत रहना कि जो यूट्यूब पे वीडियोस आपको दिख रही हैं या कोई एडवर्टीजमेंट्स दिख रहे हैं, तो जिस तरह से वो वहाँ बात कर रहे हैं एंड आप उनका कोर्स ले लोगे तो वो पर्सनली आपसे बात करने लगेंगे, आपके मेंटर बन जाएंगे। द मोमेंट यू विल एनरोल यू विल रियलाइज दिस थिंग कि उनका फोकस अब भी यूट्यूब पे है, टेलीग्राम पे है और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे है। ऐसा क्यों? सिंपल साइकोलॉजी यार। तुमने फीस पे कर दी, अब तुम उनके स्टूडेंट बन चुके हो, उनका जो भी कंटेंट बनाया है तुम्हें एक्सेस करना है, वो तुम्हारे ऊपर है कैसे करना है, क्या करना है। अब वो बहुत ज़्यादा फोकस तुम पे नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि तुम एक बार उनके स्टूडेंट बन चुके हो, अब अगली बार तुम दोबारा उन्हें पे करके उनके स्टूडेंट बनोगे, उनका सेम कंटेंट दोबारा से पढ़ना चाहोगे, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। ये बात उन्हें खुद भी पता है। तो उनका फोकस होता है अपने पोटेंशियल कस्टमर्स पे जो नेक्स्ट टाइम एनरोल करेंगे। वो कहाँ से आएंगे? इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, टेलीग्राम से। क्या मिल रहा है? नहीं तो टेलीग्राम पे इतना कंटेंट दे के फ्री ऑफ कॉस्ट क्या मिल रहा है किसी को? बिकॉज दे आर दी पोटेंशियल कस्टमर्स। अगर आप ये सोचो कि जो फ्री कंटेंट अब वो सोशल मीडिया पे दे रहे हैं वो आपके लिए बेकार हो गया क्योंकि आप तो एनरोल्ड स्टूडेंट हो, सिर्फ वो जो आपको अपने ऐप्स पर दे रहे हैं वो कुछ वैल्यूएबल है, तो ऐसा नहीं है यार। जो फ्रीली भी प्रोवाइड किया जा रहा है वो भी बहुत वैल्यूएबल कंटेंट है। तो सिंपल बात है ये। एक और चीज़ मैं बताऊँ तो कि अब ये स्कूल नहीं है। आप एक बार एनरोल हो गए तो अगर आप 5 दिन भी नहीं गए पढ़ने, क्लासेस अटेंड नहीं किया, कोई आप मॉक टेस्ट नहीं कर रहे हो उनका, कि उनकी तरफ से कोई प्रेशर आएगा कि यार कर लो, क्यों नहीं कर रहे हो? आपने फीस पे कर दी है, उनको मिल चुकी है। नाउ दे आर प्रोवाइडिंग यू द कंटेंट, वो आपके ऊपर है आप कंज्यूम करो ना करो, एंड देयर फोकस विल स्टिल बी देयर ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। दिस इज द रियलिटी। अगर आपको यकीन नहीं हो तो किसी ने पहले ले लिया हो तो उससे पूछ के देखना। ओके, फोर्थ पॉइंट इज अबाउट द एग्रेसिव मार्केटिंग। मेरे कहने का मतलब है, आप देखते हो कि बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, अब स्टेजेस पे ट्रॉफीज दी जाती हैं एंड यूट्यूब शॉर्ट्स क्रिएट होते हैं एंड बिग इवेंट्स की अगर किसी ने कोई एग्ज़ाम, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम फाइनली क्लियर कर लिया, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया एंड फाइनली उनकी अपॉइंटमेंट होने से पहले उनको बुलाते हैं। सो इस चक्कर में आपको नहीं फंसना है कि कोई एकेडमी कितना बड़ा इवेंट कर रही है, कितने नंबर ऑफ सिलेक्शंस आ रहे हैं। बिकॉज यार एक चीज़ समझो, उनके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ सेलेक्ट हो रहे हैं एंड वो ये इवेंट कर रहे हैं, एंड ये इवेंट करने का बेसिकली मतलब ये है कि वो क्रेडिट ले रहे हैं कि इन स्टूडेंट्स को हमने पढ़ाया एंड अब इनका सिलेक्शन हुआ है। सो हमारे पास वो चीज़ है, मतलब कोचिंग अकेडमीज़ के पास, कि हमारी गाइडेंस की वजह से, पढ़ाने की वजह से इन लोगों के एग्ज़ाम क्लियर हो रहे हैं। अब मेरा सिंपल सा सवाल है, अगर उनके बैच में 200 बच्चे भी थे ना, तो 50 से भी कम का सिलेक्शन हुआ होगा। रेशियो यही होता है, इससे भी बेकार होता है। मैं तो फिर भी अच्छा बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड अब उनसे ये पूछना कि बाकी जो 150 बंदे हैं उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, एंड उनकी तरफ से रिप्लाई आएगा, डेफिनेटली यही आएगा कि देखो हमने तो सबको सेम कंटेंट दिया था, सेम स्ट्रेटजीज बताई थी, सेम मॉक सेशंस दिए थे, सब कुछ सेम। अगर इनका हुआ उनका नहीं हुआ तो मतलब उन लोगों ने मेहनत नहीं की, जो कि रियलिटी भी हो सकती है। उन लोगों ने वो स्ट्रेटजीज फॉलो नहीं की जो हमने बताई, वो हार्डवर्क नहीं किया जो इन लोगों ने किया। अब देख रहे हो, गेम इज सिंपल, आंसर खुद ब खुद मिल गया। अब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये सब गलती है, हार्डवर्क, स्ट्रेटेजी, मॉक टेस्ट जो जो उन्होंने बताया ये इन लोगों ने नहीं किया। तो इन 50 लोगों का क्यों हुआ? इसलिए कि इस कोचिंग में एनरोल थे,
इनका भी तो फिर यही रीज़न है, इन्होंने हार्डवर्क किया, स्ट्रेटेजीज को फॉलो किया, मॉक टेस्ट दिए, वो बुक लिस्ट फॉलो की। तो बात ये है कि जब क्रेडिट लेने का टाइम आया तो ठीक है, हम इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, हमने किया। एंड जब उसी सेम बैच में कुछ लोगों का नहीं हुआ एंड अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की टाइम आया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस स्टूडेंट की ही। तो इस माइंडसेट को, इस साइकोलॉजी को, गेम को समझो, इस एग्रेसिव मार्केटिंग पे मत जाओ। ये टाइम है, ये ज़माना है मार्केटिंग का। एंड मैं तो कहता हूँ जहाँ भी आपको एड्स दिखे ना, एडवर्टीजमेंट, इंस्टा पे दिखे, यूट्यूब पे दिखे, कहीं भी दिखे, वो एक, उसको एक सिग्नल समझ लो कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये कहीं ना कहीं पैसा इस एडवर्टीजमेंट में लगा रहे हैं, तो यानी कि जहाँ लगना चाहिए था वहाँ पे नहीं गया ये पैसा, जो भी फीस आई। एंड नए पोटेंशियल कस्टमर्स बनाने में पैसा जा रहा है। सो डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप कि सिलेक्शंस वहाँ से कितने हुए, या किसी इंटरव्यू में आपने देख लिया किसी बच्चे ने उसका नाम लिया, किसी सेलेक्टेड कैंडिडेट ने, तो बस उस वजह से आपने कहीं किसी कोचिंग में एनरोल कर लिया। ये गलती मत करना। नाउ माई फिफ्थ पॉइंट इज दैट एक अच्छे टीचर का टेस्ट क्या होता है। किसी भी कोचिंग अकेडमीज या कोर्सेज में जिनके वीडियोस को देख के, इनिशियली डेमो वीडियोस को देख के आप ये चॉइस बनाते हो कि मेरे को इस कोचिंग में एनरोल करना है, पढ़ना है, तो उस टीचर का एक्चुअल में टेस्ट कैसे होता है कि वो अच्छा है या नहीं। तो इन माय ओपिनियन, जो मैंने सीखा है अपने जितना भी एकेडमिक मेरा करियर रहा है अभी तक, कि एक अच्छा टीचर वो होता है जो किसी बच्चे को जो 30 मार्क्स स्कोर कर रहा है आउट ऑफ 100, 30 से 45 तक पहुंचाने में हेल्प करे। ना कि वो जो किसी बच्चे को जो ऑलरेडी 90 स्कोर कर रहा है उसको 98 तक ले जाने में हेल्प करे। बिकॉज थिंग्स आर वेरी क्लियर यार, जो 90 स्कोर कर रहा है वो ऑलरेडी हार्ड वर्किंग है, कहीं ना कहीं उसका नॉलेज बेस है, सब कुछ है। उसको सिर्फ राइट पाथ चाहिए, थोड़े बहुत ट्विक्स चाहिए इधर उधर, उसको डाउट सॉल्विंग चाहिए। एंड ये अगर उससे 90 वाले को 98 तक ले जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता ये कोई पैरामीटर है कि अच्छे टीचर होने का या नहीं, ठीक है। बट एक अच्छा टीचर डेफिनेटली वो है, एक अच्छा मेंटर डेफिनेटली वो है जो किसी स्टूडेंट को जो 30 मार्क्स स्कोर कर रहा है एंड 33 पासिंग होता है, 30 से उसको जस्ट अबाउ 33 ले जाता है, 40 मार्क्स, 45 मार्क्स। दैट इज़ वाई दैट इज़ वेरी गुड टीचर्स रोल कम्स इन। ये मेरा ओपिनियन था। बट अब हम इसको पहचानेंगे कैसे, बिकॉज जितने भी कोचिंग अकेडमीज अब जो भी वो एडवर्टीजमेंट्स कर रहे हैं, जो भी शोज़ कर रहे हैं अपने, वो सब तो हो रहे हैं 90+ स्कोरर्स के अराउंड ही। एंड वो पूरे बैच का एक छोटा सा फ्रैक्शन होता है, इस बात को आपको समझना है। एंड कभी भी मार्केटिंग इस चीज़ के अराउंड होती ही नहीं है कि उन्होंने कितने ऐसे बच्चे थे जो सब स्टैंडर्ड पे थे, सब पार लेवल पे थे, एंड उनको स्टैंडर्ड पे उन्होंने पहुँचाया। सो ये क्वेश्चन आपके पूछने का है कि क्या आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको जो जो हाई परफॉर्मर है, जिसको सिर्फ पॉलिशिंग चाहिए एंड उसको टॉपर्स में आना है, या फिर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो जिसको रिस्ट्रक्चरिंग चाहिए, जिसको बेसिक लेवल पे अपना स्ट्रक्चर अच्छा करना है, डाउट्स पूछने हैं, पर्सनल कांटेक्ट इस्टेब्लिश करना है अपने टीचर्स के साथ। तो ये आप अपने, मतलब इन माय ओपिनियन कोई टीचर ऐसे नहीं है, कोई एकेडमीज आज के टाइम में ऐसी नहीं है जो इस चीज़ को ज़्यादा फोस्टर करती हो कि एक ऐसे स्टूडेंट के साथ अच्छा बॉन्ड बनाया जाए जो काफ़ी बेसिक में प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है एंड उसको ऊपर लेके जाया जाए। सबका फोकस यहाँ पे होता है कौन हाई स्कोरर्स हैं, उनको कैसे भी करके स्कॉलरशिप देके कुछ भी करके ले लो, एंड फिर उनको 90 से 98 तक की पॉलिशिंग दो, एंड अपने एडवर्टीजमेंट्स रन करो, एंड वापस से एक बैच आएगा जिसके साथ सेम चीज़ होगी। एंड जो मेजॉरिटी फ्रैक्शंस होते हैं, 90% बच्चे, वो कभी दिखते ही नहीं है, वो बस आते हैं फीस देने के लिए एंड निकल जाते हैं। तो आप इस ट्रैप में मत फंसना। नाउ द सिक्स्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट अबाउट मनी। क्या मनी का भी फैक्टर होना चाहिए कोचिंग्स का या किसी भी कोर्स का। सेम एग्ज़ाम है, मान लो कोई XYZ एग्ज़ाम है, मान लो CDS ले लेते हैं, CDS 2026 हो रहा है। एक कोर्स आपको बेचा जा रहा है 4,000 में, दूसरा कोर्स सेम कोर्स, सब कुछ सेम, नंबर ऑफ मॉक टेस्ट, ये वो जो भी चलता है, अब वो आपको दिया जा रहा है 2500 में। तो कभी आपको इस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए कि उसका एक्चुअल अमाउंट क्या है, कोर्स का प्राइस क्या है। वो प्राइस कभी 50,000 60,000 नहीं होगा,
ठीक है, इतना बिल्कुल नहीं होगा। एंड होगा भी तो बिलीव मी, जो पॉइंट मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि मनी कभी आपका पैरामीटर होना ही नहीं चाहिए किसी कोचिंग अकेडमी को सेलेक्ट करने का। अब क्या मैं ये एजम्पशन ले रहा हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सब बहुत अमीर होंगे, कुछ होंगे? नहीं यार, अमीर वमीर कुछ नहीं हो गया। बट आप, मैंने एक चीज़ सीखी है लाइफ में कि ना, आपको कभी भी अपनी स्टडीज़ पे, फूड पे, एक्सरसाइज पे, कभी भी एज ए स्टूडेंट लाइफ में आपको खर्चा करना है तो इन चीज़ों पे कभी सोचना नहीं है। अगर आप एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हो, जो कि मैं मानता हूँ आप हो, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो या तो लैपटॉप पे देख रहे हो या तो किसी स्मार्टफोन पे देख रहे हो, एंड कम से कम भी वो स्मार्टफोन 5000 10,000 इतना तो हो गई, ठीक है? तो यही मिडिल क्लास होता है जो ऐसे डिवाइसेस पे ये वीडियो देख पा रहा है। तो कभी भी अगर आपकी स्टडी से रिलेटेड कोई चीज़ है, आपके फूड से रिलेटेड कोई चीज़ है, आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई चीज़ है, तो इन चीज़ों में खर्चा करने से मत डरो कितना भी हो रहा है, क्योंकि वो एक्चुअल में एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, वो एक्चुअल में आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है। एंड मैं सच बता रहा हूँ, जो कोर्स मैंने आपको बताए, अगर वो 4000 के, अगर वो 40,000 के भी होना, एंड कोई आपको गारंटी ही दे रहा है कि आपका सिलेक्शन होगा, तो क्या बुराई है? क्या बुराई है उसको 40,000 देने में भी? क्योंकि आपको पता है आपकी फर्स्ट इनकम आएगी वो 40,000 से ज़्यादा होगी, मतलब आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आपका मतलब 1 से ज़्यादा है, 1.0 से ज़्यादा है। मतलब 80,000 90,000 तो आपकी फर्स्ट इनकम होगी अगर आप CDS CPF इन सब की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। सो माई पॉइंट इज, मनी को या फीस को कभी भी पैरामीटर रखो ही मत। सिमिलरली फूड में, वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है यार, आपकी बॉडी में जा रहा है, आपकी हेल्थ को वो आपको आपका नॉरिशमेंट दे रहा है वो, ठीक है? आपकी एक्सरसाइज, वो भी आपको इन्वेस्टमेंट है, वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो नेवर थिंक लाइक दैट अबाउट एनी कोर्स या कोई भी मेंटरशिप हो, कुछ भी हो। एंड नाउअडेज तो आप देखोगे मेंटरशिप भी जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो इन कोर्सेज से ज़्यादा महंगी है। क्यों? बिकॉज वहाँ पे वैल्यू ऐड होती है सच में, वो जिन लोगों ने वो चीज़ क्लियर की होती है। एंड वन मोर पॉइंट, अगर आपको कभी मेंटरशिप वगैरह भी किसी से चाहिए ना, तो ऑलवेज चेक कि उस इंसान ने क्या सिर्फ वो एग्ज़ाम क्लियर किया है जो आपने किया है। मैं बोलूँगा वो इंसान इतना बेटर नहीं होगा जितना ऐसा इंसान होगा जिसने उस एग्ज़ाम को पहले फेल किया फिर क्लियर किया। पहले उसने फेलियर्स देखे हैं सेम एग्ज़ाम्स में, उसके बाद उसने कुछ इंप्रूवमेंट्स किए, कुछ किए, फिर वो पास हुआ है। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, रिटर्न हो, SSB हो, कुछ भी हो, जो एक ही बार में आके कर गया ना, उसको कभी प्रॉब्लम्स का पता ही नहीं चला। चीज़ें उसने ठीक की होंगी या मे बी लक भी उसका अच्छा रहा होगा। बट जिन्होंने रिपीटेड फेलियर्स देखे उसके बाद कुछ किया, दे विल बी द बेस्ट मेंटर्स, एंड वो किसी भी कोचिंग अकेडमी से बेस्ट होंगे यार। सो दीज आर द 6 पॉइंट्स। नाउ मैं फाइनली कंक्लूजन दे देता हूँ कि जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए, मैंने आपको इसलिए बताए ताकि आप इन फैक्टर्स को ध्यान में रखो कि ये फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं कोई भी एकेडमी में या कोचिंग में एनरोल होते हुए। मैं ये बिल्कुल, मेरा एम नहीं था कि कोचिंग्स बेकार हैं या बिल्कुल यूज़फुल नहीं होंगी, या बिल्कुल यूज़फुल होंगी, लेकिन ये समझ रहे हो आप, हर स्टूडेंट के लिए ये आंसर अलग अलग होगा। मैं एक वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि ये वीडियो बहुत लोग देख रहे होंगे। अब ये आंसर यस या नो में नहीं हो सकता है सिर्फ, तो मैं आपको वो पैरामीटर्स दे रहा हूँ जिन पे आप अपने आप के लिए जज करोगे एंड आंसर क्रिएट करोगे कि आपको लेनी चाहिए या नहीं। एंड फिर नेक्स्ट वीडियो में कभी बात करेंगे कौन सी लेनी चाहिए। ओके, सो कंक्लूजन ये है कि आप कोचिंग लो अगर तुम कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे। इफ़ यू नीड समवन टू पुश यू ऑन डेली बेसिस, अगर आप पीयर कंपटीशन तुम्हें मोटिवेट करता है तो भी आप कोचिंग लो। आप कोचिंग लो अगर सिलेबस का सारा कंटेंट एक ही जगह पे आप चाहते हो, बट देन डोंट फॉल इनटू संक कॉस्ट फैलेसी। जो मैंने बताया था, वो कंटेंट सारा एक ही जगह तो आपको मिल जाएगा, बट क्या वो बेस्ट होगा आपके अकॉर्डिंग, वो आपको चेक करना होगा। उसको हम ब्लाइंडली नहीं फॉलो कर सकते। एंड अनदर एंड द नेक्स्ट थिंग इज, कोचिंग मत लो अगर सिर्फ कंसेप्ट समझने के लिए, सिर्फ कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम आ रही है। एंड कोचिंग मत लो अगर तुमने सिर्फ एग्रेसिव मार्केटिंग देख के मन बनाया है, या किसी के रेफरेंस देखकर तारीफ कर दी किसी ने किसी वीडियो में एंड तुमने अपना मन बना लिया कि हाँ यहीं से कुछ बेड़ा पार होगा। कोचिंग मत लो अगर तुम सेल्फ ड्रिवन हो। कोचिंग मत लो अगर तुम्हें PYQs एनालाइज करना आता है इंडिपेंडेंटली। कोचिंग मत लो अगर तुम्हें सिर्फ डायरेक्शन नहीं, यानी कि सिर्फ ये पता लगाना है कि पढ़ना क्या है,
ठीक है, तो ये ब्रीफ में पॉइंट्स थे, क्यों कोचिंग लो, क्यों कोचिंग मत लो। अगर आपको कहीं भी कुछ समझ ना आए आप कमेंट कर सकते हो, मैं तुरंत विद इन ए फ्यू डेज आपका रिप्लाई करूँगा। ऑल द वेरी बेस्ट।